एक बार मैं और मेरा मित्र एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन तभी बर्फबारी शुरू होने लगती क्योंकि मैं और मेरा मित्र चुराई क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और साथ में जनवरी का महीना भी होता है, तो बर्फबारी होना तो स्वाभाविक होता है। लेकिन मेरा मित्र मुझसे एक सवाल पूछता है कि दोस्त, ये बर्फबारी आखिर होती क्यों है और कैसे होती है। और मैं देख रहा हूँ कि साल दर साल ये बर्फबारी जो है कम होती जा रही है। पहले ये ज़्यादा होती थी लेकिन अब कम हो रही है, तो ऐसा क्यों। और अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं या उठते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 31 जनवरी 2024 जब हमारे क्षेत्र में 2 महीने के सूखे के बाद फाइनली लोगों के चेहरे पर खुशी आती है और खुशहाली का माहौल चारों तरफ होता है। रील्स में, स्टोरीज में, फोटोज़ में हर जगह सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल देखने को मिलती है। लोग खुश होते हैं, लेकिन ये जो बर्फबारी होती है, ये बर्फबारी आखिर होती कैसे है और क्यों होती है। तो दरअसल जब वाष्प के कण बादलों को अधिक ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो उस समय अधिक ऊंचाई पर ले जाने के कारण वहाँ पर तापमान में कमी आ जाती है। और जैसे ही तापमान में कमी आ जाती है तो बादल ठंडे हो जाते हैं, और जब बादल ठंडे हो जाते हैं, तापमान में कमी आ जाती है, तो वाष्प के जो कण होते हैं वो बर्फ के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। और बर्फ के कणों का जो वज़न होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और ये वज़न इतना बढ़ने लगता है कि एक समय ऐसा आता है जब हवा बर्फ के कणों के वज़न को संभाल नहीं पाती है। तो ये जो बर्फ के कण हैं ये धीरे धीरे गिरने लगते हैं, और जब ये गिरने लगते हैं उसी को हम बर्फबारी कहते हैं। तो ये थी कि बर्फबारी होती कैसे है और क्यों होती है, वो तो आप समझ गए होंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी था मेरे दोस्त का कि आखिर साल दर साल बर्फबारी कम क्यों हो रही है। तो इसका केवल और केवल एक ही आंसर है, और वो है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का जो एवरेज तापमान है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट, या यूँ कहूँ कि CO2 जैसी गैसें। और ये गैसें क्यों बढ़ रही हैं? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, हमारी लैंड कम हो रही है और वनों का विनाश हो रहा है। तभी तो कि ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू चेंज इन वाटर साइकिल, एंड वाटर साइकिल ऑल्सो लीड्स टू चेंज इन स्नोफॉल पैटर्न। यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जल चक्र तो प्रभावित होगा ही होगा, और जब जल चक्र प्रभावित होगा तो स्नोफॉल, बर्फबारी और बारिश तो प्रभावित होगी ही होगी। इसलिए साल दर साल जो बर्फबारी है वो कम हो रही है। इसीलिए हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? हमें जानकारी तो मिल गई कि हाँ, इस वजह से जो बर्फबारी है वो कम होती जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर 3 काम कर सकते हैं जो आप जानते भी होंगे लेकिन आप करते नहीं होंगे, तो करना है। जिसमें सबसे पहला काम है वो है मोर ट्रीज मोर लिव्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने। आप सभी को पता होगा, जानते होंगे, लेकिन लगाता कोई नहीं होगा। इसलिए लगाने हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्थडे पर कम से कम 1 पेड़ लगाइए। बर्थडे पर नहीं लगा सकते हैं, कभी ना कभी लगाइए, और उसकी फिर देखभाल भी कीजिए। ऐसा ना कि लगा दिया एक बार और फिर चलेगा उसको छोड़ के, तो भाई इसकी देखभाल भी कीजिए जब तक कि वो थोड़ा ग्रो ना हो जाए। तो ये है हमारा पहला काम। दूसरा काम ये है कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स। जितना हो सकता है उतना प्लास्टिक का कम यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक ही हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है, और क्लाइमेट में चेंज भी ला रहा है। और तीसरा है कि जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों का कम प्रयोग करना। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपने करना क्या है और करना क्या नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दिस इज उमेश कुमार, एंड जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू।